दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी। किसान निधि का पैसा आने को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। इसके साथ ही मौसम समाचार के बारे में बताएंगे और साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। अब लाखों दर्शनार्थी करेंगे दर्शन। फतेहपुर सीकरी में दरगाह है या कामाख्या मंदिर, इसके बारे में भी बड़ा खुलासा दोस्तों हुआ है। मुफ्त की बिजली से जगमग हो जाएगा घर। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ अब आप भी ले पाएंगे। कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की दोस्तों, तो बुजुर्ग की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि अब हर महीने मिलेगा 5,000 रुपए। फटाफट आपको ये काम कर लेना है। दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अब कई ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिससे बुढ़ापे में हर महीना पेंशन मिल सके। वैसे भी हर इंसान अपना बुढ़ापा संवारने को चाहता है जिससे खर्च के समय में किसी तरह की परेशानी ना आए। अब सरकार की तरफ से एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसकी मदद से मंथली आप 5,000 रुपए पेंशन पाएंगे। आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए इस स्कीम का नाम कुछ और नहीं बल्कि अटल पेंशन योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग जुड़ सकते हैं। तमाम शर्तों के साथ आपको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगा। देखिए कोई शख्स अगर 18 साल की उम्र से अटल पेंशन का पैसा उसमें डालता है, यानी हर रोज का 7 रुपए, यानी महीने का कुल 210 रुपए और साल भर का 2520 रुपए जमा करता है, तो दोस्तों आपको बता दें हर महीने आपको 5,000 रुपए पेंशन मिल जाएगी। 60 साल होने पर हर महीने आपको 5,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। और सरकार की इस स्कीम में 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक आप पेंशन पा सकते हैं। जैसा निवेश वैसी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 20 साल की आयु तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद पति पत्नी भी लगभग 5-5 हजार का कुल 10,000 रुपए पेंशन पाएंगे। तो जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें अभी भी आपको लाभ मिलेगा। तो चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 13 मई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। यूपी के 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने, बिजली गिरने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 14 और 15 मई के बाद मौसम साफ होने का अनुमान जताया गया है। देखिए इन जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, बस्ती, महराजगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, साथ ही सुल्तानपुर, सीतापुर में बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। 13 मई तक बारिश होगी। 14 से बदल जाएगा एक बार फिर से मौसम। वही सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने पीछे छोड़ दिया है जापान को। दुनिया भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत बीते साल जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे शोध संस्थान एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है। भारत 2015 में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में 9वें स्थान पर था। अब वैश्विक रुख के अनुरूप भारत ने पिछले साल कुल बिजली उत्पादन में 5.8% सौर ऊर्जा से प्राप्त किया है और उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। वही अखिलेश पर मायावती का पलटवार। बोली दलितों और मुसलमानों से कहा कि सपा को एक भी वोट न दे। जी हां, बहुजन समाज को बसपा को वोट न देने की सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अपील के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी पलटवार किया। कन्नौज में मायावती ने दलितों मुसलमानों से सपा को वोट न देने का आह्वान किया है। तो तारक मेहता के गुरुचरण सिंह सोढी को तो आप जानते ही होंगे। तारक मेहता के सोढी अब तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने किया है सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ दोस्तों, काफी समय से वो मिसिंग चल रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रोशन सिंह सोढी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं है। उनके लापता होने की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक गुरुचरण सिंह 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे। वहीं पर केस की शुरुआती जांच में ये भी बात पता चली है कि उनका धर्म की तरफ झुकाव बढ़ रहा था। जी हाँ, धर्म की तरफ बढ़ रहा था उनका झुकाव। गुरुचरण सिंह ने आखिरी बार एटीएम से 14,000 रुपए निकाले थे। इसके अलावा अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। गुरुचरण सिंह के परिचितों और दोस्तों ने पुलिस को बताया कि एक्टर का झुकाव धर्म की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने पहाड़ों पर जाने की बात कई बार कही थी। 22 अप्रैल से लापता है और कोई भी सुराग नहीं मिला। भाई दोस्तों केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत मिल गई है। चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला अगस्त 2022 में केस हुआ, गिरफ्तारी 2024 मार्च में हुई है। 1.5 साल ईडी कहां थी। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन यानी 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 3 अहम बातें कही हैं। केजरीवाल शराब नीति केस पर कहीं पर भी बात नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार करने पर कोई बैन नहीं है। 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत का आधार कोर्ट ने कहा 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईडी की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें दी गई। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। वहीं ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत
जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने कहा केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें आम आदमी नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होगी। वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति के केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर एजेंसी को बताएंगे, अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। अगर केंद्र में नई सरकार बनी तो ईवीएम को नदी में फेंक देंगे, बोले फारूक अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने यहां मध्य कश्मीर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह मशीन चोरों की मशीन है। जब आप वोट दे तो यह सुनिश्चित कर ले कि आवाज आई है या नहीं, लाइट जली है या नहीं। केंद्र में नई सरकार बनी तो ईवीएम नदी में फेंक देंगे। सावधान, उत्तराखंड में वन अग्नि के आंकड़ों का दुष्प्रचार पर पड़ेगा महंगा। राधा रतूड़ी ने गृह सचिव को दी है जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने वनाग्नि के गलत आंकड़ों के दुष्प्रचार पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये जानकारी दी है। वही देखिए, मायावती ने भी बड़ा बयान दिया। कानपुर में मायावती बोली, मुस्लिमों का खास ध्यान रखेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कानपुर में कहा कि मेरी सरकार आई तो मुस्लिमों का खास ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है। कांग्रेस अपनी गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर हुई है। अब वही काम भाजपा कर रही है। या लोग जातिवाद सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। अब ये भी केंद्र में वापस नहीं आएंगे। कानपुर में मायावती बोली है, मुस्लिमों का खास ध्यान हम लोग रखेंगे। वही राहुल गांधी बोले, यूपी में इंडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। कानपुर में राहुल ने कहा, लिख कर ले लीजिए, 2024 में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यूपी में हमारे गठबंधन को 50 से ज्यादा सीट मिलने वाली है। मीडिया ये सच बात आपको नहीं दिखाएगी, लेकिन इनको भी पता है कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे, पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। उनका विमान महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट से उपराष्ट्रपति राम मंदिर के लिए रवाना हुए। यहां रामलला का दर्शन करेंगे। शाम को सरयू आरती में भी शामिल हुए हैं। वही भारत ने की हमारी जासूसी, ये देश भी शामिल है। निज्जर कांड के बाद कनाडा ने भी लगाया एक और आरोप। उनमें कनाडा भारत संबंधों में गिरावट का जिक्र भी किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों देशों के संबंध खराब होने के बाद भारत समर्थक लोगों द्वारा कनाडा के खिलाफ साइबर गतिविधियों को अंजाम दिया गया। भारत ने की हमारी जासूसी, ये देश भी शामिल है, कनाडा ने आरोप लगाया भारत पर। वही लखनऊ के शेखर अस्पताल के मालिक पर ईडी का एक्शन, संपत्तियों की जांच करेगी। सीबीआई और केजीएमयू से कार्रवाई करने को कहा है। लखनऊ में शेखर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर AK सचान की संपत्तियों को ईडी जांच करेगी। सीबीआई और केजीएमयू को भी एक्शन लेने को कहा है। जयशंकर ने याद दिलाया भारत का एहसान, पीएम मोदी के खिलाफ बयान को लेकर बैकफुट पर है मालदीव। जी हां, यह मालदीव के लोगों को मिडवैक्स सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए भारतीय तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति वहां की गई है। जयशंकर ने कहा, यह बैठक भविष्य की दिशा तय करने का अवसर प्रदान करेगी। भारत ने गुरुवार को मालदीव को याद दिलाया कि कैसे उसके देश के विकास में सहायता प्रदान करता है। भारत की योजनाओं से कैसे मालदीव के लोगों को जीवन का लाभ मिल रहा है। तो आईपीएल 2024 से बाहर हुई दूसरी टीम पंजाब किंग्स। प्लेऑफ के लिए अभी भी किसी भी टीम को टिकट नहीं मिला है। जी दोस्तों, पंजाब किंग्स आईपीएल 2024 से बाहर हो गई है और ये दूसरी टीम बनी है। इससे पहले मुंबई इंडियंस भी बाहर हो चुकी है। अब आईपीएल 2024 में बचे हुए मुकाबले जीतकर वो सिर्फ 12 अंक ही हासिल कर पाएगी, जिसके साथ प्लेऑफ के लिए वह क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। और मुंबई इंडियंस इस टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो चुकी है और दूसरी टीम पंजाब किंग्स बनी है। अक्षय तृतीया पर वृंदावन में उमड़े करीब 10 लाख श्रद्धालु। इन लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी हुई है। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी सहित अन्य मंदिरों में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वाहनों का भी वृंदावन में प्रवेश बंद कर दिया गया है। बच्चों, बीमार और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें, वृंदावन में 11 मई तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे वाहन। इसके साथ ही बताया गया है कि बच्चे, बूढ़े भीड़ होने की वजह से दर्शन न करने आए, क्योंकि गंभीर स्थिति बन सकती है। तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 17वीं किस्त का कब आएगा? पत्रिका न्यूज पर बड़ी खबर सामने आई है, आप भी इसको जान लीजिए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच मई के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का पैसा किसानों के फोन में कभी भी आ सकता है। हालांकि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब मिलेगा, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई घोषणा तो नहीं हुई। मीडिया की खबरों में इस महीने के आखिरी सप्ताह में दावा किया जा रहा है। चाहे पत्रिका न्यूज हो या भास्कर न्यूज हो या आज तक हो, सभी लोग यही बता रहे हैं कि मई के आखिरी सप्ताह तक किसान निधि का पैसा मिलेगा। वैसे 4 जून तक लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके बाद बहुत सारी मीडिया खबर में 7 जून भी खबर छपी हुई है कि किसान निधि का पैसा मिलेगा। फिलहाल हम आपको बता दें, ई-केवाईसी आप करा के रखे रहिए, जिससे आपको किसान निधि का 2000 रुपए का पैसा मिल जाए, क्योंकि अप्रैल से जुलाई के बीच में किसान निधि का पैसा ये आने वाला है। तो आप अलर्ट रहें, ई-केवाईसी कराए रहे, जिससे किसान निधि का पैसा आपको मिल जाए।
दोस्तों 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री विजेता सम्मानित हुए हैं। राष्ट्रपति ने दिए पद्म अवार्ड। अमित शाह ने विजेताओं के लिए डिनर होस्ट भी किया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में गुरुवार को पद्म अवार्ड दिए गए। यह पद्म अवार्ड वितरण का दूसरा हिस्सा था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो दोस्तों मेटा ने पेश किया AI इमेज और टेक्स्ट जनरेशन टूल। इन यूजर का काम आसान हो जाएगा। मेटा ने अपने यूजर के लिए एडवांस जनरेटिव AI फीचर पेश किया है। नए फीचर विज्ञापन दाताओं के लिए पेश किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि जनरेटिव AI फीचर के साथ एडवर्टाइजर क्रिएटिव वेरिएशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकेंगे। मेटा वेरीफाई के साथ यूजर एड क्रिएशन प्रोसेस को बहुत हद तक ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो पीएम सूर्य घर योजना का लाभ अब आप भी ले सकते हैं। मुफ्त बिजली से जगमगा जाएगा आपका घर। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली के घरों को जगमग किया जा सकेगा। साथ ही बिजली के बिल का भार भी अब कम होगा। घरों में इस योजना से सोलर पैनल लगवाने वालों का अनुदान भी दिया जा रहा है। यूपी नेटा और ऊर्जा निगम की तरफ से संचालित पीएम सूर्य घर योजना अब घरों में सोलर पैनल स्थापित कराए जाएंगे। 20,000 घरों में सोलर पैनल स्थापित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घरों में स्थापित होने वाले सोलर पैनल से उपभोक्ता और सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे। पीएम सूर्य घर योजना में मिले के सापेक्ष अभी तक 187 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कराया है, जिसमें 87 लोगों को ये लाभ भी मिल गया है। इसके लिए डाकघर या फिर जन सेवा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन आप करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें 10 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाए जाने की सुविधा विभाग की माने तो पीएम सूर्य घर योजना के उपभोक्ताओं को घरों पर लगे विद्युत कनेक्शन के बराबर ही सोलर पैनल को स्थापित किया जाएगा, जिसमें 1 से 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवा सकेंगे। इसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। कुल 78,000 रुपए तक तो आपको मिल जाएगा। वही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के सदस्य को हरियाणा एसटीएफ ने दबोच लिया है। 1 साल से थी तलाश, हथियारों का करता था सौदा। गोरखपुर का बदमाश मनीष यादव के विरुद्ध वर्ष 2019 में गोरखनाथ थाने में बलवा तोड़फोड़ बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज इसके ऊपर हुआ था। इसके बाद वह रोजगार की तलाश में हरियाणा गया, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़ने के बाद असलाह की सप्लाई करने लगा था। फिलहाल अब हरियाणा एसटीएफ ने उसको दबोच लिया है। तो फतेहपुर सीकरी कामाख्या मंदिर है या फिर दरगाह है, आगरा की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी में दरगाह होगा या फिर कामाख्या मंदिर होगी, अब इसको लेकर विवाद हो गया है। इस मामले में आगरा के कोर्ट में एक याचिका फाइल कर दी गई है। तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 4 धाम यात्रा शुरू हुई। शुभ मुहूर्त में खुले केदारनाथ धाम के कपाट, हेलीकॉप्टर से हुई है पुष्प वर्षा। जी हां, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 4 धाम यात्रा शुरू हो गई। शुभ मुहूर्त में खुले थे केदारनाथ के कपाट। आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट खुलते समय धाम में मौजूद रहे हजारों भक्त। जी हां, सुबह 4 बजे से लगने लगी थी लोगों की कतारें और दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का लंबा जाम अभी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से होगी पहली पूजा। जी हां, इसको करवा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम। वही बीजेपी के कमर तोड़ेंगे चाहे जितनी ईडी सीबीआई लगा दे, पीएम मोदी पर तेजस्वी का आरोप। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, झूठा वादा कर जनता को गुमराह कर सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी की कमर तोड़ देंगे चाहे कितनी भी ईडी सीबीआई लगा लें। सो दोस्तों एक अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।